दिल्ली पुलिस ने एक वरिष्ठ पत्रकार राजीव शर्मा को चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उनके साथ ही एक चीनी महिला और नेपाल के एक नागरिक को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये दोनों शेल कंपनी बनाकर राजीव को जासूसी करने के एवज में पैसा सौंपने जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार राजीव शर्मा को उनके पीतमपुरा के घर से 14 सितंबर को गिरफ्तार किया। आरोप है कि राजीव शर्मा चीन के इंटेलिजेंस अफसरों को भारतीय सेना और रक्षा से जुड़े दस्तावेज भेज रहे थे। इसके बदले उन्हें वहां से काफी पैसा आ रहा था। उनके घर से रक्षा से जुड़े कई खुफिया दस्तावेज बरामद हुए हैं। राजीव करीब 40 साल से पत्रकारिता में हैं। देश के बड़े बड़े अखबारों और न्यूज एजेंसियों के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन 2010 से वो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे थे। उनके पास पीआईबी कार्ड भी है। 2016 में इनका संपर्क एक चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर माइकल से लिंक्डइन के थ्रू हुआ। 2019 के बाद ये जॉर्ज के टच में रहे और जॉर्ज से लगातार यहाँ के इंफॉर्मेशन पास ऑन करते रहे। राजीव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक नेपाली नागरिक राज भोरा और चीनी महिला किंग शी को भी गिरफ्तार किया है। ये दोनों दिल्ली के महिपालपुर में MZ फार्मेसी और MZ मॉल नाम से 2 सेल कंपनी चलाते हैं और आरोप है कि इन सेल कंपनी के जरिए राजीव को अब तक चीन से 30 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट आ चुका है। हालांकि इन दोनों कंपनियों के असली मालिक एक चीनी दंपति हैं जो चीन में हैं और भारत में सूरज और उषा नाम से कंपनी चलाते हैं। पुलिस के मुताबिक राजीव 2010 से 2014 तक चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के लिए लिखते थे। उनके लेख देखकर एक चीनी खुफिया एजेंसी के अफसर माइकल ने उनसे लिंक्डइन अकाउंट के जरिए संपर्क किया। उन्हें चीन बुलाया और भारत चीन रिश्तों के कई पहलुओं से जुड़ी जानकारी ली गई। उनसे भूटान, सिक्किम और सिक्किम के ट्राई जंक्शन, डोकलाम और भारत म्यांमार के रिश्तों और भारत चीन सीमा पर सेना की तैनाती से जुड़ी जानकारी ली गई। राजीव की माइकल के साथ मुलाकात मालदीव और दूसरे देशों में हुई। 2019 में राजीव की मुलाकात चीन में वहां के एक दूसरे खुफिया अफसर जॉर्ज से हुई। जॉर्ज ने राजीव से दलाई लामा से जुड़ी जानकारी देने और उनके बारे में लिखने के लिए कहा। जॉर्ज ने खुद को एक चीनी मीडिया कंपनी का जनरल मैनेजर बताया और राजीव से कहा अगर वो ये काम करेंगे तो उनके लिए महिपालपुर की एक कंपनी के जरिए एक जानकारी या लेख के लिए $500 से ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। राजीव को 10 किस्तों में हवाला और सेल कंपनी के जरिए पिछले 1 साल में 30 लाख रुपए से ज्यादा पहुंचा। पिछले 1-1.25 साल के अंदर जो अभी तक का रिकॉर्ड चेक किया गया है 40 से 45 लाख रुपए इनके पास आए हुए हैं थ्रू डिफरेंट चैनल्स। पुलिस के मुताबिक जो चीनी महिला किंग शी पकड़ी गई है उसने पहले जामिया विश्वविद्यालय में एक कोर्स में एडमिशन लिया था। पुलिस के मुताबिक राजीव शर्मा ने न सिर्फ चीन को रक्षा से जुड़े दस्तावेज सौंपे बल्कि भारत और चीन सीमा पर सेना की तैनाती से जुड़े कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी सौंपे और इसके बदले उनको हजारों $US मिले। अब पुलिस पता लगा रही है कि उन्हें ये दस्तावेज सौंपने वाला शख्स कौन है। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।